लिखा है ये एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस है और मैंने इसे जहाँ से पढ़ा है वहाँ उनका नाम नहीं दिया गया है, पर ये उनका एक्सपीरियंस जो भी है उनका एक्सपीरियंस है ये 1909 ईस्वी की 1909 में ये उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ और वो शिरडी गांव के नहीं पर शिरडी के पास के ही किसी गांव के रहने वाले थे। तो उनका मूल कार्य किसानी था, अच्छे किसान थे, अच्छी जमीन थी उनके पास और उनका मुख्य कार्य तो अन्न उपजाना ही था, पर वो प्रार्थना समाजी भी थे। ठीक है, उनका जीवन अच्छी तरह से गुजर रहा था, पर जैसा कि प्रकृति का नियम है कि समय एक सा नहीं रहता, उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि उनके मन में कुछ उथल-पुथल होने लगी, कुछ बेचैनी, कुछ परेशानी सी उन्हें होने लगी। उसके बाद उन्होंने उनके कानों में बाबा की वैशिष्टता, बाबा की कीर्ति तो पड़ ही रही थी क्योंकि वो शिरडी के नज़दीक के ही थे, पर इससे पहले उनका कभी मन नहीं हुआ था और उन्होंने कभी शिरडी आकर बाबा के दर्शन नहीं लिए थे। पर जब उनके साथ कुछ घटना हुई, कुछ ऐसी परेशानी हुई जिसके कारण उनका मन विचलित हुआ, तो उन्होंने बाबा से मिलने का मन बनाया और शिरडी आए। शिरडी आने के बाद बाबा से मिलकर, बाबा के व्यवहार, बाबा की शक्ति, बाबा के विचार वगैरह देखकर उनके मन में ये विश्वास तो हो गया कि साईं बिल्कुल अवतार हैं और वो अवतार होना संभव है। हर युग में ईश्वर आते हैं और वो बाबा इस युग में ईश्वर के अवतार ही हैं। किंतु उसके बावजूद भी उनके मन में अपने इष्ट की चाह बनी ही रही। वो मतलब उन्हें गुरु तो मान रहे थे, अवतार तो मान रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अपने इष्ट की चाह बनी रही और वो अपने इष्ट की तलाश उनके मन में जारी ही रही और वो शिरडी में रुके रहे। लोग जब शिरडी जाते थे तब भी, आज भी लोग जाते हैं तो एक आध दिन रुकते ही हैं, तो वो उस समय कुछ ज्यादा ही लोग रुका करते थे, तो वो शिरडी में ही रुके हुए थे। उसी समय उनके साथ ऐसा होने लगा कि जब भी वो अकेले होते भोजन के बाद या ऐसे टहलने के लिए, कभी भी वो थोड़ा सा जब भी अकेले होते तो उन्हें एक बेहद सुंदर स्त्री नजर आती, आभास होता कि कोई बहुत सुंदर सी स्त्री उनके आसपास है। अब इस बात से वो भयभीत होने लगे, उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई मतलब चुड़ैल, कोई पिशाच, इस तरह के भाव उनके मन में आने लगे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं मेरे साथ लग गई है, ये मुझे क्या नजर आता है। तो एक दो दिन तो वो शांत ही बने रहे, मन की बात मन में ही रखे, लेकिन जब ये चीजें बार बार होने लगी, उन्हें बार बार आभास होने लगा कि कोई है जो बहुत बेहद सुंदर स्त्री है, तो फिर उन्होंने अपने मन की ये बात बाबा से बताई। साईं उसकी उनके मन की बात सुनकर हंसे और बोले, तुम इतने दिनों से जिसे तलाश रहे हो उसे पहचान भी नहीं पा रहे हो। तुम्हारी इष्ट अन्नपूर्णा माता है, वो कोई भूत पिशाच नहीं है, तुम अपने इष्ट की तलाश में ही तो हो, तो वो तुम्हारी इष्ट है और उनकी तुम पूजा करो, उनका आदर करो, उनसे भयभीत ना हो। ये सुनकर उनके मन को बहुत शांति मिली और हाँ, वो उनका मुख्य कार्य अन्न उपजाना ही था, तो वो अन्नपूर्णा माता की बेहद मतलब भावना से वो पूजा किया करते थे। तो ये जानने के बाद ये मतलब साईं से ये जब उन्हें जानकारी हुई और वहीं उनको अपने इष्ट देवी की दर्शन हुए, उसके बाद वो खुशी-खुशी अपने घर लौट आए और उनके जीवन की जो परेशानी थी वो भी धीरे-धीरे दूर हुई, जैसा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में लिखा है। तो ये तो उनका एक्सपीरियंस है श्रोताओं, पर मेरी एक इस कहानी को मैंने जब पढ़ा तो मेरे मन में एक भाव आया कि बाबा का वैशिष्ट्य ऐसा ही था, वो कभी भी किसी को सचरित्र में भी ये कई जगह ऐसे वर्णन आते हैं कि साईं ने कभी किसी पर स्वयं को मानो, स्वयं को ही सब कुछ समझो, ऐसा
किसी के साथ उन्होंने कभी भी भाव थोपा नहीं है। हाँ, यदि हम मान सके, क्योंकि गुरु और गोविंद एक ही हैं, तो यदि हम गुरु में ही गोविंद को देख पाते हैं तो अच्छी बात है। पर यदि हम ऐसा ना कर पाए तो बाबा ने कई लोगों को उन्हें उनके इष्ट के ओर ही अग्रसर किया है, उनकी राह को सुगम बनाया है। उनके उस देवी देवता जिनसे भी वो मिलना चाह रहे हो, जिनको भी वो पाना चाह रहे हैं, उनसे मिलने के राह को भी प्रशस्त किया है। ये था साईं का वैशिष्ट्य, और आज भी साईं का वैशिष्ट्य वही है, बदला नहीं है। बस हमें मन से चाहने की जरूरत है। तो ये रहा आज का कथा, आज की कथा, साईं कथाएं की आज की कथा। और आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये कहानी, कमेंट करके बताएं। और आपको मेरी ये मेहनत तनिक भी पसंद आ रही हो तो इसी तरह की अच्छी सच्ची और जानकारी पूर्ण कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।